हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर। मैं फाकरा जफर और आज आपको मैं पढ़ाने आई हूँ टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क की आज आपकी लास्ट क्लास है, ठीक है। प्रैक्टिस बैच है ये आपका और आज आपकी लास्ट क्लास है। बेसिक्स अगर आपको टाइम एंड वर्क पढ़ना है तो ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। टाइम एंड वर्क की कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आज लास्ट क्लास है तो कुछ क्वेश्चंस बचे थे सेमेस्टर पाइप एंड सिस्टम के, तो वो मैं आज आपको कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है टाइम एंड वर्क में, तो वो आप बताएंगे, ठीक है, कि आपको क्या पढ़ना है। तो कुछ 3 टॉपिक्स के मैंने नेम लिख रही हूँ, ठीक है। जिसको भी वोट ज़्यादा जाएगा हम वही जो है टॉपिक यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक है आपका पहला रेशियो, ठीक है, परसेंटेज एंड आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये कुछ टॉपिक मैंने आपके सामने लिखे हैं, 3 टॉपिक्स। तो आपको जो भी पढ़ना हो आप मुझे बता देना कमेंट सेशन में, तो जिसके भी वोट ज़्यादा आएंगे हम वही चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इन तीनों में से आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट अगर करवाओगे तो सभी के आपके 100+ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। 100+ क्यों, वो इसलिए क्योंकि यार देखो, ये जो चैप्टर है ना, रेशियो, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें जो है वैरायटीज बहुत ढेर सारी आपको क्वेश्चंस की मिल जाएंगी। तो जाहिर सी बात है, मुझे सभी वैरायटीज के क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराने होंगे, उनकी प्रैक्टिस करानी होगी। तो 100 से तो ज्यादा क्वेश्चन 100% इन तीनों टॉपिक से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे ये 3 टॉपिक्स लिखे हैं, ठीक है। तो आपको जो भी पढ़ना हो कमेंट सेशन में मुझे बता देना, ठीक है। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्लासेस की। क्या हुआ भाई, ओ गॉड, रुको जरा, क्या हुआ, खुद ही खुद हो गया ये। अ, चलो अब सही है, क्या दिक्कत हो गई थी। आज 133 क्वेश्चन होना है ना, ठीक है। इससे पहले कि कहाँ गई क्लासेस। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्लासेस की जो भी ईटीएस पे कंडक्ट कराई जाती हैं। तो 7 PM पर पेड बैच, 4 PM पर मेरी जीएस की क्लास, ये भी स्टॉप कर दी गई है, बहुत जल्द मैं कंटिन्यू कर दूंगी। 5 PM पर रूपांशी मैम आपको लिटरेचर पढ़ाती हैं एंड 6 PM पर मेरी अर्थमेटिक एंड प्रैक्टिस बैच की क्लास मिलती है ऑल्टरनेट डेज पे, ठीक है। इसके अलावा 15 मार्च डेट नोट कर लो। 15 मार्च से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अकेडमिक्स, ठीक है। एकेडमिक्स हम पढ़ेंगे जिसमें मैं आपका 10th प्लस 12th जो है आपका कवर कराऊंगी, और क्या पढ़ाऊंगी इसमें मैं आपको, मैथ्स, ठीक है। तो आपके जितने भी छोटे बहन भाई हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, और वो सभी लोग जिन्हें आप जानते हो और वो टेंथ में या फिर 12th स्टैंडर्ड में, तो आप उन तक ये वीडियो पहुंचा सकते हो कि आपकी 15 से एकेडमिक्स में मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, मॉक टेस्ट भी होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, सब तरीके से, मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल चलेगा ये आपका बैच। अल्टीमेट बैच होगा, मजा आ जाएगा। जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको पता है 10th तक की मैथ्स तो आपसे पूछी जाती है, ठीक है। चलो, तो ये 15 मार्च से आपका बैच आने वाला है, तो बी रेडी, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं टेलीग्राम ग्रुप की, जर्नल स्टडीज ईटीएस ग्रुप, ये मेरा ग्रुप है। तो अगर आपको मैथ्स से और जीएस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस ग्रुप में पूछ सकते हो। और एक ग्रुप ये है इंग्लिश बाय टाइगर सर, तो इंग्लिश से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज हमारा क्वेश्चन होने वाला था, वो था क्वेश्चन नंबर 133। कहाँ हो गई 133, ये कौन सा है, 124वां, 27, ये रहा 133, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। एक सिस्टम है कैन फील्ड, ओके, अ सिस्टम कैन बी फील्ड बाय अ टैप इन 4 hours while it can be emptied by another tap in 9 hours. If both the taps are opened simultaneously, then after how much time will this system get filled? आपसे कहा गया है एक सिस्टम है जो कि टैंक को 4 घंटे में भर देता है, एक दूसरा है जो 9 घंटे में जो है टैंक को खाली करता है। तो आपसे पूछा गया है दोनों अगर एक साथ खोल दिए जाते हैं तो कितनी देर में आपका जो टैंक है वो फिल हो जाएगा। अच्छा, 9 और 4 का यहाँ पर एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 36। 36 अगर एलसीएम है तो इसकी एफिशिएंसी, जो पाइप पानी भर रहा है उसकी एफिशिएंसी 9 हो जाएगी, और जो पाइप एम्प्टी कर रहा है उसकी एफिशिएंसी 4 हो जाएगी, ठीक है। ओबी -4, कंबाइंड एफिशिएंसी अगर ए और बी की देखी जाए तो कितनी होगी, +9 -4 मतलब +5।
प्लस का 5 हो जाएगी एफिशिएंसी, कंबाइंड एफिशिएंसी। कैपेसिटी ऑफ टैंक 36 है, डिवाइडेड बाय 5 क्या मिलेगा 7.2। तो 7.2 इज द करेक्ट आंसर। विदाउट यूजिंग पेन, है ना, बिना पेन का यूज किए हमने इस क्वेश्चन को किया है। और देखो ये इतना इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। हर चीज को लिखना जरूरी नहीं है। अगर आप चाहते हो इस क्वेश्चन की गहराई में जाना तो आप मेरा बेसिक टू एडवांस लेवल बैच देख सकते हो, उसमें मैंने काफी ये क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर भी देख लो, 1 मिनट लगेगा। मान लीजिए टैप ए है वो 4 घंटे में फिल करता है और टैप बी है वो 9 आवर्स में जो है एम्प्टी करता है कंप्लीट टैंक को। टोटल कैपेसिटी 36 हो जाएगी और एफिशिएंसी की बात करते हैं तो इसकी 9 तो इसकी -4 हो जाएगी। कंबाइंड एफिशिएंसी ए और बी की वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी प्लस का 5। टोटल टैंक की कैपेसिटी है 5, तो 5 अगर ये 1 मिनट में भरते हैं तो 36 कैपेसिटी में कितना भर देंगे ये 7.2 आवर्स। तो 7.2 आवर्स लग जाएंगे इन्हें 36 लीटर फिल करने में, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, a tap can fill a tank in 6 hours after the tank is half, है ना, आधा, half filled, 3 more similar taps are opened, what is the total time taking to fill the tank completely। ठीक है, आपसे कहा गया है एक टैंक है, मान लीजिए ए मैंने मान लिया है उस टैप को, वो जो है 6 आवर्स में जो है पूरा टैंक फिल कर देता है। आपसे कहा गया है जब आधा टैंक फिल हो गया तो इसी तरह के 3 पाइप और खोल दिए गए। इसी तरह के 3 पाइप मतलब बी भी 6 आवर्स में फिल करेगा, सी भी 6 आवर्स में फिल करेगा और आपका डी भी 6 आवर्स में जो है इसे फिल करेगा। तो आपसे कहा गया है टैंक एक्चुअल में कितनी देर में फिल होगा। यहाँ पर अगर मैं टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक 6 लीटर मान लेती हूँ तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि सभी जो है यहाँ पर 6 ही फिल कर रहे हैं। तो कैपेसिटी अगर 6 है, ठीक है, तो अगर एफिशिएंसी यहाँ पर देखोगे तो कितनी आ जाएगी सभी की, इसकी भी 1 होगी, इसकी भी 1, इसकी भी 1 और इसकी भी 1, ठीक है। ऑलरेडी हाफ ऑफ द टैंक फिल हो चुका है। तो अगर मैं ए की बात करती हूँ, ए अगर 1 घंटे में सॉरी 6 घंटे में 6 लीटर भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1 लीटर। 1 लीटर 1 घंटे में भरा है एंड हाफ ऑफ द टैंक फिल हो चुका है। मतलब अगर 6 टैंक की कैपेसिटी है, हाफ कितनी हो गई 3, तो 3 ऑलरेडी वो फिल कर चुका है। तो अगर 1 घंटे में 1 भर रहा है तो 3 घंटे में 3 भरेगा, ठीक है, 3 आवर्स तो ये हो जाएंगे। अब बचा कितना है, 3 ही कैपेसिटी, 3 कैपेसिटीज की बची है, 3 लीटर बचा है। अब इस 3 लीटर को कौन भरेगा, इस 3 लीटर को कौन भरेगा, कितने टाइम में होगा, ये चारों मिलके भरेंगे, है ना। आपसे कहा गया है कि उसके बाद जो है 3 सिमिलर पाइप खोल दिए गए हैं तो ये चारों मिलके ये 3 लीटर भरेंगे। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है 1 2 3 4 एफिशिएंसी के साथ 3 लीटर पानी भरेंगे। तो कितने आवर्स लग जाएंगे, 3 घंटे ये, एंड 3/4 का मतलब क्या होता है 1/4, मतलब 60 को 4 से डिवाइड करो 15 और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45। तो 3 आवर्स 45 मिनट्स। इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा टाइम लिया है क्योंकि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था और मुझे आपको ये समझाना था, इसी वजह से थोड़ा सा ज्यादा टाइम मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है। समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। 6 घंटे थे, 6 घंटे के हिसाब से ये 6 लीटर पानी भरता है तो 1 घंटे में 1 लीटर भरेगा, तो 3 घंटे में 3 लीटर भरेगा। 3 लीटर भर चुके हैं तो बचा कितना है, बाकी का 3 लीटर। ये 3 लीटर कौन भरेंगे, वो 3 पाइप जो बाद में खोले गए हैं और वो सेम कैपेसिटी के ही हैं। तो ये चारों मिलकर जो है ये 3 लीटर भरेंगे तो कितना हो जाएगा 3 आवर्स 45 मिनट्स, ठीक है। चलो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। A water tank is 2/5 full. Okay. Pipe A can fill a tank in 10 minutes and pipe B empty it in 6 minutes. If both the pipes are open, how long will it take to empty or fill the tank completely? आपसे कहा गया है जो टैंक है वो 2/5 फुल है, पहले से 2/5 भरा हुआ है। तो एक पाइप है ए जो कि 10 मिनट में खाली करता है और एक पाइप है जी बी जो कि अच्छा 10 मिनट वाला भर रहा है पाइप ए 10 मिनट में भरता है तो पाइप बी 6 मिनट में
एम्प्टी करता है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 60। एलसीएम अगर 60 है तो एफिशिएंसी इसकी कितनी आ जाएगी, 6 भी है ना, 30 ले लो फिर। ठीक है, 30 ले लेते हैं हम कैपेसिटी टोटल। टैंक की कैपेसिटी अगर 30 है तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3, वो भी प्लस की, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी माइनस का 5, अगर 30 है तो अगर कंबाइंड एफिशिएंसी देखी जाए तो कितनी हो जाएगी भाई, जो वो कर रहा है, भर रहा है, वो है प्लस का 3, और जो एम्प्टी कर रहा है वो है माइनस का 5। तो कंबाइंड एफिशिएंसी यहाँ पर क्या हो जाएगी माइनस का 2, है ना, -5 + 3 क्या बचेगा -2। -2 ये आपका बचा है काम। ठीक है, टोटल कितना था आपका 30। 30 में से कितना फुल है, 30 का जो है कितना पार्ट फिल है, 2/5। 2/5 पार्ट फिल है, तो मतलब कितना हो जाएगा ये 12। ठीक है। हम्म, अब ठीक है, चलो दोबारा समझ लो। 6 मिनट इसका आंसर है। वॉइस में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। ठीक है, देखो ये मैंने फाइंड आउट किया। ठीक है, तो 2 इनकी एफिशिएंसी बची थी और काम कितना बचा है इनका 12। 12 आपका टैंक ये फिल हो चुका था, मतलब 30 पूरी कैपेसिटी थी, 12 फिल हो चुका था। 2 के हिसाब से 6 मिनट में एम्प्टी करेगा। अब ये एम्प्टी क्यों किया इसने टाइम, है ना, और ये जो 2/5 है तो मैंने 3/5 क्यों नहीं लिया, तो ये सारी बातें समझिए। देखो हुआ क्या है, जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस आपको क्वेश्चन में बताया था, जो आपकी भरने की कैपेसिटी है वो है आपकी सॉरी एफिशिएंसी, वो क्या है कम है, लेकिन जो खाली करने की टैंक की कैपेसिटी है वो क्या है आपकी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है अगर लीकेज बहुत तेजी से हो रहा है तो भाई कंफर्म है ये बात, तो पानी भरा ही नहीं जाएगा। इट मीन्स जब इन पाइप को ओपन किया गया, जो 2/5 पार्ट जो आपका पहले से भरा हुआ था वो भी खाली हो जाएगा और पानी भर ही नहीं पाएगा। वो इसलिए क्योंकि एफिशिएंसी ऑलरेडी -5 है एम्प्टी करने वाले की, है ना, -5 है, तो जाहिर सी बात है ये पानी भी आपका क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा टैंक से। ठीक है, तो टोटल वाटर कितना था 30 लीटर। 30 का इन्होंने कहा था 2/5 जो है भरा हुआ है, मतलब कितना भरा हुआ है 12 लीटर। 12 लीटर भरा हुआ है तो ये 12 लीटर भी एम्प्टी कर देंगे। दोनों मिल गए तो दोनों मिल जाएंगे, तो कितनी एफिशिएंसी बनेगी 2 एफिशिएंसी। इट मीन्स 6 मिनट में जो है टैंक आपका पूरा एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, काफी अल्टीमेट क्वेश्चन है, नोट कर सकते हो इसका सोल्यूशन भी। ठीक है, नोट कर लेना। अच्छा, डीप में जाना है तो भाई देख लो, 30 थी कैपेसिटी ए की और बी की। ठीक है, और ये जो है 6 मिनट में फिल कर रहा था, 6 मिनट में 10 मिनट में, ये 10 मिनट में, तो ये 6 मिनट में खाली कर रहा था, तो एफिशिएंसी इसकी 3 आई थी, इसकी -5 आई थी। ठीक है, कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी -2। ठीक है, चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट आता है तो आप मुझे जर्नल स्टडीज ETS, ठीक है, इस ग्रुप में पूछ सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर, मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगी। ठीक है, चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 136। Pipe A can fill a tank in 5 hours, pipe B in 10 hours, pipe C in 30 hours. If all the pipes are open, in how many hours will the tank be filled? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 5 घंटे में A बढ़ता है, B जो है 10 घंटे में, C 30 घंटे में, तीनों को खोल दिया जाए तो कितनी देर में पाइप आपका टैंक आपका फिल हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा 30, एलसीएम 30 आ जाएगा तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 6, इसकी हो जाएगी 3 और इसकी हो जाएगी 1। ठीक है, तो 30 अगर टोटल है तो 6 3 9 और एक आपका 10, 3 घंटे में, और कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ करने की नीड ही नहीं पड़ी, है ना। एफिशिएंट अगर टोटल कैपेसिटी 3 है, 6 3 कितना हो जाएगा 9 और एक ये 10, तो 10 की एफिशिएंसी के साथ कितने घंटे लगेंगे 3 आवर्स, है ना। 3 आवर्स में टैंक आपका फिल हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। 137 क्वेश्चन देखते हैं। एक pipes A and B can fill a tank in 5 and 6 hours respectively. Pipe C can empty it in 12 hours. If all three pipes are open together, then the tank will be
पेड। आपसे कहा गया है एक पाइप है ए और बी, दो पाइप है, एक 5 घंटे में भरता है तो एक 6 घंटे में। एक पाइप सी है वो एम्प्टी करता है 12 आवर्स में। तो आपसे कहा गया है तीनों पाइप को अगर खोल दिया जाता है तो टैंक कितनी देर में फिल होगा। ओके, कितनी देर में होगा देख लेते हैं। अगर मैं एलसीएम लूँ 12, 6 और 5 का, कितना आना चाहिए? 60 ही आएगा। 30 से तो मतलब नहीं है क्योंकि आपका 12 नहीं जाएगा तो 60 ही एलसीएम बैठेगा। 60 अगर एलसीएम बैठेगा तो ये कितनी बार जाएगा? 12 बार। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा? 10 बार। और ये कितनी बार जाएगा आपका? 5 बार। ठीक है, आ चुका है। तो वो भी माइनस का 5 आएगा क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है। टोटल कैपेसिटी कितनी है? 60। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 22। 22 में से 5 जाएंगे तो बचेगा क्या? 17। ठीक है, 17 बचेगा। तीनों मिलके जो है 17 एफिशिएंसी के साथ 60 पानी भरते हैं तो कितना लग जाएगा? 3 टाइम आएगा 51, 9/17 आंसर। इतने आवर्स में आपका पानी फिल हो जाएगा। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? इजी था, कुछ भी नहीं था। देखो टोटल वर्क कितना आया है, दोबारा समझ लो इस क्वेश्चन को, देख लो एक बार। ठीक है, कुछ था नहीं वैसे इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगर आपको देखो ऐसे क्वेश्चन करने में अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो मैं आपसे कहूंगी कि आप पहले जाके बेसिक टू एडवांस सिविल बैच देखो, उसके बाद आप ये करिए, है ना, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप देखो तो। और सब ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो। टाइम एंड वर्क वैसे बहुत हलवा जो है चैप्टर है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पाइप ए था वो जो है कितने में फिल कर रहा है? 5 घंटे में। पाइप बी जो है 6 घंटे में। और एक पाइप सी है जो कि आपका माइनस के 12 आवर्स में एम्प्टी करता है। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 60 आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 12, इसकी 10 और इसकी कितनी हो जाएगी? माइनस का 5। कंबाइंड एफिशिएंसी अगर तीनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो 10 और 12 22, 22 में से 5 जाएंगे तो बचेगा आपका 17। तो टोटल अगर 60 लीटर है, 17 के साथ अगर बढ़ते हैं तो 3 आवर्स 9/17 मिनट्स इन्हें लगेंगे। ठीक है, चलो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पाइप है ए और बी, वो सेपरेटली किसी सिस्टम को 60 मिनट और 75 मिनट में भरते हैं। एक देयर इज अ थर्ड पाइप, एक थर्ड पाइप है जो कि एम्प्टी करता है। अगर तीनों पाइप को जो है साइमल्टेनियसली ओपन कर दिया जाता है तो आपका जो पिस्टन है वो 50 मिनट में भर जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि अकेला पाइप सी जो है वो कितने टाइम में एम्प्टी कर देगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? एक अगर आपका ए है वो 60 मिनट में भरता है, बी जो है वो 75 मिनट में, और जो सी है वो एम्प्टी करता है। ये तो इसके बारे में गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ए बी सी अगर मिल जाते हैं तो 50 मिनट में टैंक आपका फिल हो जाता है। ये चीज आपसे बोली गई है। एलसीएम कितना आएगा? सबसे ज्यादा तो इसमें 75 है तो 300 एलसीएम आ जाएगा। 300 अगर ऐसी कैपेसिटी आ चुकी है तो ये कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। ये कितनी बार में जाएगा? 4। और ये कितनी बार में जाएगा आपका? 6। ठीक है, तो एक बार इंडिविजुअल एफिशिएंसी देखते हैं सी की। तो सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 सी की, है ना। 5 4 9 हो रही है, यहाँ पर कितनी आ रहा है? 6। तो इट मीन्स माइनस के 3 एफिशिएंसी किसकी रही होगी? माइनस की 3, क्योंकि ये सी क्या कर रहा है? एम्प्टी कर रहा है टैंक को। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? माइनस का 3, है ना। 9 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा आपका? 6 आएगा, है ना। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? माइनस का 3, है ना। तो माइनस का 3 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो आपसे कहा गया है कितनी देर लगेगी इसे? 100 मिनट्स, है ना। 100 मिनट्स जो है इसे लगेंगे पानी को, टैंक को खाली करने में। ठीक है, आई होप इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। सिंपल जो है देखो इन दोनों की अलग अलग से दे रखा था और ये कंबाइन करके दे रखा था। तो आपको सिंपली पहले क्या करना था? सी की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी थी, है ना। 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 100, है ना। 100 मिनट्स में ये टैंक को एम्प्टी कर देगा। चलो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन 139। वन पाइप कैन फिल अ टैंक 3 times as fast as another pipe. If together the two pipes can fill the tank in 36 minutes, then the slower pipe will be able to fill the tank in। अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन है। एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। ठीक है, क्या कहा गया है? एक पाइप फिल कर रहा है टैंक को कितनी एफिशिएंसी के साथ? 3 टाइम्स। अगर ये 1 भरता है तो ये कितना भर रहा है? 3 भर रहा है। ठीक है, अगर दोनों को साथ में खोल दिया जाए ए और बी को तो कितनी देर में भरेगा? 36 मिनट में भरेगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ टोटल वर्क कितना होगा? 36 × 4,
36 इंटू 4 आपका टोटल वर्क या कैपेसिटी होगी, ठीक है। और आपसे कहा गया है जो स्लोवर पाइप है वो कितने में भरेगा, 36 इंटू 4 मतलब 144 आपका आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, पेन भी लगाने की नीड नहीं थी, सिर्फ मैंने आपको ऐसे सॉल्व करके यहाँ पर फिर भी बता दिया है, ठीक है। कुछ भी नहीं था, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते थे, आपको ये सब लिखने की बिल्कुल भी नीड नहीं थी। देखो एक पाइप अगर एक भर रहा है तो दूसरा पाइप 3 भर रहा है, टोटल कितनी हो गई 4, 4 मिलकर जो है 36 मिनट में भर रहे हैं, तो पूरा टाइम कितने में भरेंगे 36 इंटू 4, सॉरी कैपेसिटी क्या हो जाएगी टैंक की 36 इंटू 4, 36 इंटू 4, ठीक है। तो 36 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 144, ठीक है। तो 144 मिनट्स यहाँ पर आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, मैंने बेसिक से भी करके बता दिया आपको और ओरली भी क्वेश्चन आपको समझा दिया है, ठीक है। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहा है 140वां क्वेश्चन। एक टैंक है 5 घंटे बाय 3 पाइप्स ए बी एंड सी। अच्छा, एक टैंक जो है 3 पाइप द्वारा 5 घंटे में भरा जाता है और साथ में एफिशिएंसी दे रखी है पाइप सी की जो कि ट्वाइस फास्ट है बी से, बी ट्वाइस फास्ट है ए से। तो आपसे कहा गया है ए अकेला कितने टाइम में टैंक को फिल कर देगा, कितने मिनट आएगा 35 आवर्स होना चाहिए, 35 आवर्स। कैसे लगा दिया थी जल्दी आंसर, ठीक है। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था। अगर यहाँ पे जो है तीनों मिलके 5 घंटे में भर रहे हैं, तीनों मिलके 5 घंटे में टैंक को फिल कर रहे हैं, अब आपसे क्या कहा गया है पाइप सी जो है वो ट्वाइस फास्ट है बी से और बी ट्वाइस फास्ट है ए से। तो ए अगर आपका 1 है तो बी कितना हो जाएगा आपका 2, ये अगर 2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 5 6 7, टोटल 7 है, मिलकर कितना कर रहे हैं 5, तो कितना आ जाएगा 35, ठीक है। सी की एफिशिएंसी कितनी आई थी आपकी, क्या पूछा गया था ए कितनी देर में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी थी यहाँ पर 1, तो 1 से डिवाइड करोगे तो 35 ही आना था, तभी मैंने डायरेक्ट जो है 35 यहाँ पर लिख दिया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता बी तो बी को आप 4 से डिवाइड करा देते, सी पूछा जाता सॉरी बी को पूछा जाता तो 2 से डिवाइड करा देते, सी पूछा जाता तो 4 से, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, 35 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हो जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। ऑल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है क्या, ए 5 दिन में काम करता है बी 15 दिन में, एलसीएम कितना आ जाएगा 30, एफिशिएंसी क्या आ जाएगी ए की एफिशिएंसी 6 आ जाएगी और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2, है ना। 30 अगर वर्क है तो इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी 2। कहा गया है बी अगर वर्क को स्टार्ट करता है तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। टोटल वर्क कितना था 30, 30 अगर टोटल वर्क था तो पहले अगर बी आ रहा है, बी की एफिशिएंसी कितनी थी, बी की एफिशिएंसी थी 2, बी अगर 2 यूनिट बना रहा है उसके अगले दिन ए आएगा, कितनी यूनिट बनाएगा 6 यूनिट, मतलब मैं कह सकती हूँ 2 दिन में कितनी यूनिट बन रही है 8 यूनिट्स, है ना। 2 डेज में 8 यूनिट्स बन रही है, बननी कितनी है 30 यूनिट, तो 30 का सबसे नियरेस्ट कौन सा रहेगा। अच्छा थ्राइस ऑफ द वर्क, थ्राइस ऑफ द वर्क पूछा गया है तो 30 इंटू कितना हो जाएगा 3 मतलब 90, है ना 90। तो 88 यूनिट्स बन जाएंगी कितने दिन में 22 दिन में, ठीक है। 22 डेज में 11 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, नियरेस्ट है 88। अब जब ये 22 दिन खत्म हुए अब काम पर कौन आएगा, जाहिर सी बात है आपका काम किससे स्टार्ट करा था बी ने, बी आएगा तो बी एक दिन में कितनी यूनिट बना लेता है 2 यूनिट बना लेता है, तो इट मीन 23 दिन में आपकी जो है 90 यूनिट बन जाएगी, ठीक है। तो 23 इज द करेक्ट आंसर, 23 डेज में जो है काम आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऑल्टरनेट डेज के क्वेश्चन में आती है दिक्कत तो जाकर देखिए मेरा बेसिक टू एडवांस बैच प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ये सारी चीजें उसमें मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपके सर पे से गया हो ये क्वेश्चन कैसे ये 88 डेज ही मैंने क्यों लिए तो ठीक है, तो आप जो हो जाकर देख सकते हो क्लास, तो जो है वहाँ पे ये सब डीपली मैंने पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो 23 डेज इज दी करेक्ट आंसर, बस मैंने इसमें ये बताया है आपको कि किस तरह से क्वेश्चन को करना होता है। तो देखो मैंने यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर बार आप ऐसे लिखो A5
है ना, बी 15, एलसीएम आया 30, एफिशिएंसी आ गई 6 और 2 की, है ना। तो दो पहले ए आएगा, पहले बी आएगा 2 यूनिट बनाएगा, फिर ए आएगा 6 यूनिट बनाएगा। 8 दिन में कितनी यूनिट बन रही है, सॉरी 8 यूनिट कितने दिन में बन रही है, 2 डेज में। 2 डेज में अगर 8 यूनिट बन रही हैं तो टू नियरेस्ट कितनी होना चाहिए, 88, है ना। 88 नियरेस्ट हो जाएगी 90 के, कितने दिन में बनेगी, 22 डेज में, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आपका बी आएगा जो कि 2 यूनिट बनाता है पर डे, है ना। उसके बाद आपका 2 यूनिट्स पर डे कौन बना रहा है, ए, एक दिन में, तो आपकी 90 यूनिट बन जाएंगी कितने दिन में, 23 दिन में, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, ये सारी चीजें इस तरह से मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल बैच में पढ़ाती हूँ, ठीक है। चलो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। 16 गर्ल्स 5 दिन में काम पूरा करती है, 15 वुमेन 4 दिन में, तो अगर 10 गर्ल्स एंड 10 वुमेन काम कर लेती हैं तो पूरा वर्क जो है कितने टाइम में खत्म होगा। एक्स की वैल्यू से फाइंड आउट करनी है, वर्क कितने टाइम में होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर मैं एफिशिएंसी निकालती हूँ तो 4 से कट जाएगा ये कितनी बार, 4 बार, ठीक है। और 5 से कटेगा ये कितनी बार, 3 बार, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं गर्ल्स और वुमेन की एफिशिएंसी फाइंड आउट करती हूँ तो कितनी आएगी, 3/4, ठीक है। अब 10 लड़कियां हैं, 10 इंटू 3 30 हो जाएंगी, 9 वुमेन मतलब कितना हो जाएगा, 30, 9 18 36, 36 एंड 30 कितना हो जाएगा, 96, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्या पूछा गया है, इफ 10 गर्ल्स एंड, अच्छा 96 तो इनका काम हो जाएगा, और एक्चुअल में काम है कितना, कहीं पे भी रख दो, टोटल वर्क कितना हो जाएगा। 15 से सॉल्व कर लेते हो, ज्यादा इजी है। 15 चौका 60, ठीक है। 60 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24, है ना, 240। इसे कर दो डिवाइड, कितनी बार जाएगा, अगर मैं 6 से डिवाइड करती हूँ तो 6 1 6 एंड आपका 6 6 36, क्या गड़बड़ी हुई इसमें, 3 और 4 एफिशिएंसी सही आई है क्या गर्ल्स की, एक मिनट देखती हूँ मैं। हाँ एफिशिएंसी तो सही आई है, 4 4 16 एंड 5 3 तो गर्ल्स अपॉन वुमेन आ जाएगा 3/4, ठीक है। गर्ल्स अपॉन वुमेन तो 3/4 आ जाएगा, सही है बिल्कुल। और क्या पूछा है इसमें, क्या पूछ लिया क्वेश्चन में, 10 गर्ल्स और 9 वुमेन काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क अगर मैं वुमेन से फाइंड आउट करती हूँ तो 15 इंटू कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये टोटल वर्क है, ठीक है। इसे कितनी वुमेन कंप्लीट करती हैं, 9 गर्ल्स एंड 10 गर्ल्स, अच्छा 10 लड़कियां थी, तो अगर एक लड़की 10 काम करती है तो 30, 3 लड़कियां कितना काम करेंगी, 30। और वुमेन की बात करें तो एक वुमेन अगर 4 काम करती है तो 9 36, ओहो 66 था, मैंने 96 लिख दिया था गलती से बाय मिस्टेक से, मैं ये तो कहो आंसर क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। 96 66 था, तो कुछ भी नहीं बचा इसमें, तो जस्ट अ सेकेंड। हाँ 66 था तो कितनी बार में जाएगा, ये तो पूरा हो जाएगा 240, है ना। 240 अपॉन 66 करोगे तो 6 से जाएगा ना, 11 बार में, ये कितनी बार में जाएगा, 6 से 40 बार में, 40/11, ठीक है, इज द आंसर। इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, वो 66 की जगह 96 हो गया था, और कुछ भी नहीं था, हल्का क्वेश्चन था ये, ठीक है। देख लो एक बार क्वेश्चन को, एफिशिएंसी तो फाइंड आउट कर लोगे, इतनी तो मुझे पूरी उम्मीद है, अगर प्रैक्टिस बैच में रेगुलर आ रहे हो तो मुझे नहीं लगता एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए आपको अलग से ये करना पड़ेगा। 10 गर्ल्स मल्टीप्लाई बाय कितना, 5 इज इक्वल्स टू, और कितनी है आपकी वुमेन, 15, 15 वुमेन मल्टीप्लाई बाय कितना, 4, है ना। फिर आप जो है 16 थी गर्ल्स, ठीक है, इससे इसे काटो, 5 से 3 टाइम काटो, और फिर आप वुमेन अपॉन, मैं गर्ल्स थी ना, गर्ल्स अपॉन वुमेन कर दो कितना, 3/4। आई होप इस तरह से तो आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करने की नीड नहीं पड़ी थी, मैंने पहले भी कहा था
कि जो है पॉइंट के इस साइड वाले अलग और सॉरी फुल स्टॉप के साइड वाले अलग और फुल स्टॉप के साइड वाले अलग आएंगे, ठीक है। दोनों को कैंसिल आउट करो, डायरेक्टली एफिशिएंसी निकालो, क्वेश्चन में जो पूछा है वैल्यू पुट करो और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 240 से क्यों लिखा, यहाँ कैंसिल आउट क्यों नहीं करा, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा था कि मैं 240 लेके होंगी तो मैं 6 से यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा दूंगी, सॉरी डिवाइड करा दूंगी। लेकिन यहाँ अगर होता तो पहले मुझे क्या करना होता, 4 4 16 है ना, फिर आता जाके ये, तो बहुत दिक्कत हो जाती है ना, दो दो बार सॉल्व करना पड़ता है, या था 2 फिर कितना था 22 फिर जाता 11 टाइम, है ना। तो इससे ज्यादा बेहतर रहेगा ऐसे ही सॉल्व कर लो, है ना, ज्यादा बेस्ट रहेगा। चलो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। W takes 9 days to complete a work and X takes 27 days to complete the same work if alternate days पर X आता है तो काम कितने टाइम में खत्म होगा। तो देखो 27 और 9 का एलसीएम लूंगी तो 27 ही आना है, तो W की जो एफिशिएंसी है वो आपकी 3 हो जाएगी, X की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। पहले कौन आया है, पहले आएगा X एक एफिशिएंसी के साथ, फिर आएगा W 3 एफिशिएंसी के साथ। तो मैं ये कह सकती हूँ 2 डेज में कितना काम हुआ है, 2 डेज में 3 और एक इसका ये 4 यूनिट्स बनी है, ठीक है। यूनिट्स बननी कितनी है, 27 यूनिट, 27 के नियरेस्ट कौन सा है 24, 6 बार में जाएगा तो 12 दिन में कितनी यूनिट्स बनेंगी, 12 दिन में बनेंगी 24 यूनिट्स, ठीक है। 12 दिन में 24 यूनिट्स बन चुकी हैं, बची कितनी है आपकी 24 25 26 27, 3 यूनिट्स बची हैं, 3 यूनिट्स बची हैं। लेकिन काम पे कौन आएगा, जब 12 दिन खत्म हो गए 13वां दिन लगा तो कौन आएगा, एक्स आएगा, और एक्स की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 1, तो एक दिन में कितनी यूनिट्स बन जाएंगी, एक दिन में 1 यूनिट ये बनी तो कितनी हो गई 25 यूनिट, ठीक है। तो 23 दिन में 13 दिन में 25 यूनिट बन चुकी हैं। अब आपका कौन आएगा, 25 है आंसर में, ओहो वैसे भी टिक लगा सकते हो इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कौन आएगा आपका, एक्स तो चला गया, वाई आएगा, वाई नहीं सॉरी डब्लू। अब डब्लू जो है एक दिन में एक दिन में 3 यूनिट बनाता है, एक दिन में 3 यूनिट बनाता है। यूनिट बननी कितनी है, 2 25 बन चुकी है तो कितने दिन में बनेगी 2/3 डेज में, है ना। तो 25 दिन ये और आपके प्लस 2/3 डेज ये, ठीक है। ये तो 25 यूनिट्स बन चुकी है, 25 दिन नहीं 25 यूनिट्स, 13 दिन तो ये हो गए और प्लस के 2/3 डेज आपके ये हो जाएंगे, तो ए इज दी आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। दिक्कत क्यों आई, थोड़ा सा लेट क्यों हुआ क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने समझाने में आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगा दिया है। अगर आप प्रैक्टिस बैच में हो, ठीक है, तो तब भी जो है आपको ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना होगा, बहुत ज्यादा इसमें आपको प्रिकॉशंस के साथ जो है ना कॉन्शियस होकर ये क्वेश्चंस करना होगा। वो इसलिए क्योंकि कहीं भी आपकी गलती हो सकती है। पहला तो ये, अगर देखो अगर ये पहले काम W से करा देते फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं। 24 यूनिट बन चुकी थी, आकर 3 यूनिट कौन बना देता, आपका W, है ना, 1 यूनिट फिर आपकी 24 25 26 27, हाँ 3 यूनिट बन जाती है और आपका 13 दिन में काम खत्म हो जाता। लेकिन काम पे कौन रहा है, एक्स काम पे आ रहा है और एक्स एक दिन में एक ही यूनिट बनाता है, तो उसने एक दिन में एक यूनिट बनाई तो 25 यूनिट बन गई, बची कितनी 2 यूनिट। अगर W एक दिन में 3 यूनिट बनाता है तो 2 दिन में कितनी बनाएगा 2/3 यूनिट्स, ठीक है। तो 2 दिन में कितनी बनाई 2/3 यूनिट्स, 13 यूनिट, 13 जो है ऑलरेडी बन चुकी थी, और 2 यूनिट कितने दिन में बनेंगी 2/3 डेज में, ठीक है। 2/13 और 2/3 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। पूरा ही क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, पर ध्यान रखना एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन में, मतलब टाइम एंड वर्क में ना एफिशिएंसी डायरेक्टली निकाला करो, एटलीस्ट आप एफिशिएंसी वाला टाइम तो अपना सेव कर सकते हो, ठीक है। चलो अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, क्वेश्चन नंबर 144। In 16 days, A can do 50% of a job, B can do 1/4 of the job in 24 days. तो कितने दिन में जो है 3/4 ऑफ द जॉब वाइल वर्किंग टुगेदर, 3/4 ऑफ द जॉब कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा देखो, ए अगर 16 दिन में 50% काम करता है तो 100% काम कितने दिन में करेगा 32 दिन में, डबल हो जाएगा। तो एक 100% काम करेगा 32 दिन में। अब आ जाओ बी की तरफ, बी जो है 1/4 काम अगर 24 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना आ जाएगा 96 डेज में, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कितने दिन में 3/4 ऑफ दी वर्क कंप्लीट होगा, तो पहला तो
चैलेंज आपके लिए यही आ जाएगा, 96 ही एलसीएम आ रहा है। सबसे अच्छी बात ये है ना, 32 3 से कितना होता है 96, तो 96 एलसीएम आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी और इसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, तो 4 एफिशिएंसी है, ठीक है। और वर्क कितना फिनिश करना है आपको, 3/4। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, हाँ, 3/4 वर्क कंप्लीट करना है। अब 96 का 3/4 कितना हो जाएगा, आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। 3/4 कितनी बार में जाएगा वो, 2 एंड आपका 4, 24 में से कितना होता है 72, ठीक है। तो कितना टाइम लग जाएगा, 18 दिन, है ना। सॉल्व क्यों कर रही थी मैं, ठीक है, 18 दिन जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हो, अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन था ये, और विद इन सेकेंड में हमने यहाँ पे इसे निपटा दिया, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ये अगर पूरा आधा काम 16 दिन में करता है तो पूरा 32 दिन में करेगा। ये अगर 1/4 काम 24 दिन में करता है तो पूरा काम 96 डेज में करेगा। एलसीएम 96 ही आ जाएगा, तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 3, है ना, और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी 1, है ना। तो टोटल कितनी हो जाएगी 4। वर्क इनको जो है खाली 3/4 ही कंप्लीट करवाना था, 3/4 कंप्लीट करवाना था, मतलब 72 कंप्लीट कराना था। 72 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 18, 18 इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आपसे कहा गया है 2 वर्कर्स है पी एंड क्यू किसी काम में एंगेज थे। वर्किंग अलोन पी वुड टेक 8 आवर्स मोर देन कंप्लीट द वर्क, देन वर्किंग अलोन क्यू कितना टाइम लेता है, 4 होल 1/12 है ये, ठीक है। ये जो है 4 होल 1/2 है, 4 होल 4.5 घंटे ज्यादा लेता है। तो आपसे पूछा गया है पूरे काम को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर क्या आएगा 6 आवर्स। कैसे लगा दिया मैंने 6 आवर्स, तो देखो ऐसे ही आप भी कर लोगे, ये कॉन्सेप्ट में पहले आपको पढ़ा चुकी हो। देखो 2 वर्कर साथ में किसी काम को कर रहे थे, अगर पी अकेले काम करता है तो 8 घंटे ज्यादा लेता है किससे, जब ये दोनों मिलके काम करते हैं। मान लीजिए मिलके काम अगर एक्स कर रहे हैं, पी प्लस क्यू, अगर मिलके एक्स काम कर रहे हैं तो पी कितना ज्यादा कर रहा है x+8, ठीक है। वहीं अगर क्यू की बात की जाए तो क्यू कितना ज्यादा कर रहा है x/9/2, इतना ज्यादा कर रहा है। और मैंने आपसे क्या कहा था, अगर x आपको फाइंड आउट करना हो तो क्या कर दो, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, वो भी रूट में 9/2, कितनी बार में जाएगा 4 टाइम में, तो कितना आ जाएगा 36 का रूट हटाओगे तो कितना आएगा 6, तो 6 घंटे में जो है x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आवर्स में। और पूछा भी यही है कि कितना टाइम लगेगा अगर दोनों मिलकर काम को खत्म करेंगे, तो 6 आवर्स इसका आंसर है। तभी मैंने जो है विदाउट यूजिंग पेन मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अगर गहराई से पढ़ने है ये चीज तो आप ये बेसिक टू एडवांस बैच है ना, B to A, जो मेरा बैच है वो जाकर देख सकते हो, फिर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, सारी चीज़ें मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई, ठीक है। प्रैक्टिस बैच था इसलिए मैंने क्वेश्चन को जल्दी जल्दी यहाँ पर सॉल्व किया, ठीक है। अच्छा गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जर्नल स्टडीज CTS ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हो। और देखो अगर वीडियो में कुछ भी आपके के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ देखो, लाइक बनता है। मैं इतने एफर्ट लगा रही हूँ, रोजाना जो है आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करती हूँ, क्वालिटी क्वेश्चन लाती हूँ, क्वालिटी कंटेंट लाती हूँ, क्योंकि देखो ETS का ये मानना है कि आपको जो है ना भर भर के क्वालिटी कंटेंट दिया जाए, क्वालिटी वर्क आपको जो है प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि आप लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी तैयारी अच्छे से कर सको। तभी जो है आपको यहाँ पर भर भर के क्वेश्चंस में यहाँ पे कराती हूँ, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाती हूँ। और आपसे बस ETS इतना ही चाहता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड लाइक करो, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।